हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और वीडियो भी आपको पिछले वाली जो वीडियो है वो बहुत अच्छी लगी होगी और ये वाली वीडियो भी उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगेगी। ठीक है ना? तो देखिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ पिछली वीडियो में हमने क्या किया था। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है, कोई ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स और उसमें हमने 1965, 1971 दो चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। और 1965 के अंदर जो है पहला होम कंप्यूटर जो आया था वो हमने डिस्कस कर लिया, जिसको किचन कंप्यूटर कहा गया, जो कि H316 कंप्यूटर था। हनीवेल 316 कंप्यूटर हुआ करता था। ठीक है ना? और उसके अंदर पहली बार रैम इंट्रोड्यूस हुई थी मार्केट में, फर्स्ट टाइम, और 16 बिट का उसके अंदर प्रोसेसर हुआ करता था। ठीक है ना? तो ये जानकारी मैंने पिछली बार शेयर की थी 1971 पिछली वीडियो में। और 1971 के अंदर जो है केन थॉम्पसन और डेनिस रिची दोनों ने मिल करके एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में लेकर आए थे, दोनों मिल करके। ठीक है ना? तो उससे आगे बढ़ जाते हैं। 1970 की बात, सॉरी, यूनिक्स वाली। तो आज 1971 की बात कर लेते हैं। किस चीज़ की? 1971 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 1971 में क्या हुआ था, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है 1971 भी। देखो सबसे पहले 1971 की अगर मैं बात करूं, एक व्यक्ति आए, डॉक्टर टैडहोफ। ठीक है ना? एक व्यक्ति आए डॉक्टर टैडहोफ। इन्होंने क्या किया, डॉक्टर टैडहोफ ने सभी एलिमेंट को, सभी जो एलिमेंट थे भाई प्रोसेसिंग करने वाले, सभी एलिमेंट्स को एक सिंगल सिलिकॉन चिप, एक सिंगल सिलिकॉन चिप हुआ करती थी। कैसी चिप हुआ करती थी? लार्जर देन 1 स्क्वायर इंच, 1 स्क्वायर इंच से थोड़ी बड़ी हुआ करती थी। ठीक है ना? उस चिप पर सारे एलिमेंट जो है इकट्ठे कर दिए, सभी एलिमेंट को एक सिंगल चिप जो कि लार्जर देन 1 स्क्वायर इंच थी पर इकट्ठा कर दिया। क्या कर दिया? इकट्ठे कर दिए भाई। ठीक है ना? देख लेना इकट्ठे कैसे लिखते हो आप हिंदी में। इकट्ठे कर दिए भाई। ठीक है ना? और ये इकट्ठे कर दिए तो क्या बन गया? इसका नतीजा क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ, इसका रिजल्ट हुआ इंटेल के द्वारा बनाया गया माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया माइक्रो प्रोसेसर, इंटेल कंपनी का 4004 माइक्रो प्रोसेसर, 4004 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है ना? अब माइक्रो प्रोसेसर का फादर कहा जाए तो टैडहोफ को कहा जाएगा। पहला माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया? इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था, टैडहोफ ने बनाया था। ठीक है ना? और 1971 की बात है, 1971 की मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर बात यहाँ तक? तो ये पहला माइक्रो प्रोसेसर था, ये है पहला कॉमर्शियल पर्पज़ वाला माइक्रो प्रोसेसर था। कॉमर्शियली पर्पज़ वाला माइक्रो प्रोसेसर हुआ करता था। पर्पज़ वाला माइक्रो प्रोसेसर था भाई। ठीक है ना? माइक्रो प्रोसेसर था। ठीक, पहला कॉमर्शियली माइक्रो प्रोसेसर था। इस प्रोसेसर के अंदर 23,000 तो ट्रांजिस्टर यूज होते थे, 23,000 ट्रांजिस्टर। ठीक है ना? 23,000 ट्रांजिस्टर यूज होते थे। और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 60,000 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। 60,000 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड जो है इसकी स्पीड है। 60,000 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड इस प्रोसेसर की स्पीड हुआ करती थी, उस समय की बात है। और ये इंटेल कंपनी ने खूब बेचा भाई। इंटेल कंपनी ने ये कैलकुलेटर के लिए बेचा। इंटेल कंपनी ने इसको कैलकुलेटर के लिए बेचा, और $200 में बेचा भाई। लगभग 100,000 प्रोसेसर बेच दिए थे इंटेल कंपनी ने। ठीक है ना?
तो उसी समय हुआ क्या, 1971 की ही बात है। ये सेमीकंडक्टर की जितनी भी कंपनियां हुआ करती थी, सेमीकंडक्टर को जो सपोर्ट करती थी या सेमीकंडक्टर का मटेरियल बनाने वाली जो कंपनी हुआ करती थी, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने क्या काम किया, इसको रिजेक्ट कर दिया, ये नहीं हम लेते, ठीक है ना। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, हालांकि इतना सेल हो चुका था ये ऑलरेडी। तो फिर दो व्यक्ति आए, दो व्यक्ति, उसी समय की बात है। दो व्यक्ति कौन थे, एक तो स्टीव वोजनैक और एक था आपका बिल फर्नांडेज। ये दो व्यक्ति थे, स्टीव वोजनैक और बिल फर्नांडेज। इन्होंने उस चिप से कंप्यूटर बनाया, उस चिप से कंप्यूटर बनाया, कंप्यूटर तैयार किया। और उस कंप्यूटर का नाम क्या रखा, कौन सा कंप्यूटर था, क्रीम सोडा कंप्यूटर। क्या नाम रखा, क्रीम सोडा कंप्यूटर। क्यों रखा, क्योंकि इन्होंने क्रीम सोडा पीते हुए ये जो है कंप्यूटर तैयार किया था, क्रीम सोडा पीते हुए कंप्यूटर तैयार किया था, ठीक है ना। सोडा होता है जैसे अपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो ये 1971 की बात है, 1971 की बात है। अब आ जाते हैं 1972 में। 1972 में सी लैंग्वेज बनी थी। कौन सी बनी थी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज बनी थी। अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करूं तो फिर तो मैंने 1971 में लिखवाया कि यूनिक्स आ गया था और सी लैंग्वेज में लिखा होता, इसका मतलब सी लैंग्वेज तो 1972 में आई थी, यूनिक्स 70 में आया था, सी लैंग्वेज में कैसे लिखा गया। 1970 में यूनिक्स लिखा गया था, ये सही है, और डेनिस रिची और केन थॉम्पसन के द्वारा लिखा गया था, ये भी सही है। लेकिन देखो अब 1972 में व्यक्ति आया डेनिस रिची। कौन आया, डेनिस रिची। डेनिस रिची ने क्या किया, सी लैंग्वेज तैयार की। कौन सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज तैयार की भाई। सी लैंग्वेज क्या कर दी, तैयार कर दी भाई। सी लैंग्वेज अब तैयार हुई थी, प्रोसेस यूनिक्स उस टाइम लिख दिया और सी लैंग्वेज में लिखा गया था यूनिक्स, ऐसा नहीं है। यूनिक्स उस टाइम लिखा गया था, यूनिक्स को इसलिए मैंने कहा कि सी लैंग्वेज में लिखा गया है क्योंकि सबसे बाद में सी लैंग्वेज में यूनिक्स बना था। अब इन्होंने क्या किया, सी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया यूनिक्स, री राइट किया यूनिक्स को री राइट किया सी लैंग्वेज में, सी में, ठीक है ना। कौन सी भाषा में, सी में। यहाँ तक दिखाई दे रहा क्या, हाँ दिखाई दे रहा। सी भाषा में दोबारा से रीरिटन किया, दोबारा से तैयार किया। 1972 की बात है, और 1972 की ही बात है कि 5.25 इंच, 5.25, जिसको जनरली मैं लिखता हूँ 5/4 इंच की जो है फ्लॉपी डिस्क आ गई मार्केट में। क्या आ गई, फ्लॉपी डिस्क मार्केट में आ गई। अब उसके बाद 1973 की अगर मैं बात करूं, 1973 के अंदर IBM कंपनी ने फ्लॉपी डिस्क तैयार कर दी। कैसी, IBM कंपनी ने एक फ्लॉपी डिस्क तैयार की। IBM कंपनी ने क्या तैयार की, फ्लॉपी डिस्क तैयार की, डबल साइड वाली। कैसी तैयार की, डबल साइड वाली फ्लॉपी डिस्क तैयार की, और कैपेसिटी थी उसकी कैपेसिटी जो थी वो 400 KB थी। कितनी, 400 KB कैपेसिटी हुआ करती थी। कौन सी की, जो 1973 में तैयार की थी, किसने, IBM कंपनी ने, ठीक है ना। और इसी टाइम IBM कंपनी की टक्कर में विंचेस्टर ने, किसने, विंचेस्टर ने हार्ड डिस्क उतार दी भाई। किसने उतार दी, विंचेस्टर कंपनी ने। विंचेस्टर कंपनी ने HDD उतार दी, हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD मार्केट में ले आए, जिसकी कैपेसिटी हुआ करती थी 70 MB। कितनी कैपेसिटी हुआ करती थी, 70 MB इसकी कैपेसिटी हुआ करती थी। इसमें मात्र उस टाइम 4 प्लेटर्स हुआ करते थे। कितने प्लेटर्स हुआ करते थे, 4 प्लेटर्स इसके अंदर हुआ करते थे। हार्ड डिस्क उतार दी। इसको 1973 को मास स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है कंप्यूटर की भाषा में, ठीक है ना, कि स्टोरेज, सबसे ज़्यादा स्टोरेज होने वाली चीज़ें यहाँ पर आई थी। 1973 की बात है। फिर आ जाते हैं 1974 के अंदर।
1974 के अंदर आ जाते हैं। इसमें क्या हुआ, 1974 में आ गए। देखो अभी तक माइक्रो कंप्यूटर नहीं बना है, कॉमर्शियल पर्पज़ वाला बाहर होने वाला माइक्रो कंप्यूटर नहीं बना है। ये बनाया था इन्होंने कैलकुलेटर के लिए बेच दिया, ये चिप जो थी कैलकुलेटर वगैरह के लिए बेच दी ये वाली चिप। इन्होंने कुछ बनाया नहीं, इन्होंने यूनिक्स को लिख दिया, इन्होंने यहाँ पे स्टोरेज आई थी। अभी आ जाते हैं इंटेल कंपनी दोबारा से मार्केट में आई। इंटेल कंपनी ने बनाया, इंटेल ने बनाया 8080 माइक्रो प्रोसेसर। कौन सा प्रोसेसर बनाया, 8080 माइक्रो प्रोसेसर इस कंपनी ने बनाया, इंटेल ने। और इसकी जो कैपेसिटी थी, इसकी जो स्पीड थी 2 मेगाहर्ट्ज। कितनी स्पीड थी भाई, 2 मेगाहर्ट्ज इसकी स्पीड हुआ करती थी। कौन से प्रोसेसर था ये, 8080 नाम है, 8080 माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है ना। इसके अंदर 6000 जो है इसके अंदर ट्रांजिस्टर यूज होते थे इस प्रोसेसर, यानी इस चिप के अंदर कितने 6000 ट्रांजिस्टर प्रयोग होते थे। 6000 ट्रांजिस्टर, 6000 ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग होता था, ठीक है ना। 6000 ट्रांजिस्टर का प्रयोग जो है होता था इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जो है 6000 ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था। इसके अंदर कितने ट्रांजिस्टर थे, 23,000 ट्रांजिस्टर थे, सॉरी 2300 ट्रांजिस्टर थे, 23,000 नहीं थे इसमें, ये 2300 ट्रांजिस्टर थे, 2300 ट्रांजिस्टर थे, 23,000 नहीं थे भाई। यहाँ पे 6000 ट्रांजिस्टर थे, ठीक है ना। कितने थे, 6000 ट्रांजिस्टर थे इस इंटेल के प्रोसेसर के अंदर। इसकी ही टक्कर में एक और प्रोसेसर आ गया जिसका नाम है मोटोरोला कंपनी का। मोटोरोला कंपनी का, मोटोरोला का आ गया 6800, इसकी टक्कर में आ गया। ये भी 8 बिट था और ये भी 8 बिट आ गया, ठीक है ना। दोनों की टक्कर हो गई, ठीक है ना। मार्केट में दोनों की टक्कर होगी, कंपटीशन हो गया भाई। और सबसे ज़्यादा उस टाइम फेमस था एप्पल का कंप्यूटर। कौन सा, एप्पल का कंप्यूटर जो है उस टाइम बड़ा फेमस हुआ करता था। एप्पल ने बनाया था जो कंप्यूटर, और एप्पल मार्केट में उतर चुकी थी और अच्छे वाले जो है काम करती थी कंप्यूटर की फील्ड में। तो एप्पल की कंपनी ने जो है इसका प्रोसेसर जो है ख़रीद लिया मोटोरोला का, इंटेल को इग्नोर कर दिया। तो मोटोरोला कंपनी यहाँ पे बाजी मार गई। कौन सी कंपनी बाजी मार गई, मोटोरोला कंपनी बाजी मार गई, क्योंकि इंटेल वाला जो प्रोसेसर था उसमें थोड़ी बहुत कुछ दिक्कत भी थी, कुछ लिमिटेशंस थी उसकी। इंटेल वाला जो प्रोसेसर था इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी, तभी ये जो है पीछे रह गया और ये जो है आगे निकल गया मोटोरोला वाला। मोटोरोला जो कंपनी है इसको पहले गैल्विन के नाम से भी जाना जाता था। मोटोरोला जो कंपनी है इसको पहले गैल्विन के नाम से भी जाना जाता था। तो मेन बात है कि पहले ही फ्लॉपी डिस्क वाली बातें हैं या प्रोसेसर वाली बातें हैं, 4004 वाली बात है, टेड होफ वाली बात है, ये याद करने वाली बातें हैं, ठीक है ना। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज फिर से आपने जो है अपने व्यू जो है यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट करके बताने हैं, जैसे आपने पिछली बार बताया था पिछली वीडियो में, वैसे ही बताना है। तो धीरे धीरे जो है टाइम भी बढ़ाते चलेंगे और कंटेंट भी बढ़ाते चलेंगे, ठीक है ना। जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, नहीं लगती, यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर आप में से कोई बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट है मेरे चैनल पर या आपके अपने चैनल पर, मेरा तो क्या है आपका अपना चैनल है, तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है क्लास लगातार मिलती रहे और कंप्यूटर की जानकारी आपकी बढ़ती रहे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।